नाम पीयूष कुमार साहू है। मेरे पिताजी का नाम है जयप्रकाश साहू। मैं साहू पर्वता का निवासी हूँ। मेरे खतियानी ज़मीन एक है, दादपुर में पड़ता है, जो कि अंचल खरीक में आता है। वहाँ पे मेरे पिताजी के नाम से जमाबंदी 80 है। उसमें खसरा एक है। उस खसरा 594 से 75 डेसिमल ज़मीन जो है, किसी राम प्रकाश ने मेरे पिताजी का नाम बदल के उसने अपना आधार कार्ड लगाया राम प्रकाश के नाम से और लिखा राम प्रकाश उर्फ जयप्रकाश साहू, पिता स्वर्गीय रामोतार साहू उर्फ रामोतार, जो कि मेरे दादाजी का नाम रामोतार साहू है और उर्फ उन्होंने लगा के काम किया है। जबकि मेरे पिताजी जयप्रकाश साहू है, उन्होंने कभी भी राम प्रकाश के नाम से कभी भी उनका नाम से वो राम प्रकाश के नाम से नहीं जाने गए। और इससे उसने केवाला किया संगीता कुमारी जी के नाम से। और इसका जब मेरा ये लिंक किया हुआ आधार कार्ड से, जो बिहार सरकार की तरफ से आधार कार्ड से लिंक कराने का जो कार्य चलाया गया था, तो उसमें हम लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी सभी जमाबंदियों को आधार कार्ड से लिंक कराया है। वही आधार कार्ड से लिंक कराने का फ़ायदा ये हुआ कि मेरे मोबाइल में 27 जून 2024 को SMS प्राप्त हुआ रात्रि कि इस जमाबंदी में दाखिल खारिज के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है, जिस आवेदन का संख्या है 213। जब मुझे प्राप्त हुआ तो मैंने अपना पता किया और उस हिसाब से मैंने जब पता की देखा, ऑनलाइन देखा, तो देखा कि इसका केवाला संगीता कुमारी के नाम से किसी राम प्रकाश ने किया है। तब मैंने रात में ही अपना सारा कागज़ तैयार करके मैंने अपलोड कर दिया, आपत्ति दे दिया। जो बिहार सरकार के द्वारा जो पोर्टल है, उसमें जमाबंदी में जो आपत्ति देने का है, उसमें मैंने आपत्ति दे दिया। और आपत्ति देने के बाद मैंने सोमवार को मैं गया, अगले जाके वहाँ कर्मचारी के पास गया। वहाँ कर्मचारी जी छुट्टी पर थे। तब मैंने ऑफिस में अपने हाथ से लिखित ये टाइप करके मैंने जाके आवेदन दिया, दाखिल खारिज का आपत्ति लगाने का ये आवेदन मैंने दिया। और इस आवेदन को वहाँ रिसीव करने के लिए आदमी नहीं तैयार था। जल्दी बड़ी मुश्किल से मुझे 1 घंटा बैठाने के बाद उन्होंने किसी से रिसीव करा के दिया, जो यहाँ दस्तखत करके दिया है। देखिए दस्तखत कैसा और क्या है। उसके बाद मैंने रजिस्ट्री करके भी, बाय रजिस्टर्ड भी मैंने आपत्ति भेजा है। उसके बाद आपत्ति लगाया। उसके बाद 3 अगस्त को आया ऑनलाइन में कि पीयूष कुमार साहू के द्वारा अंचल कार्यालय में आपत्ति दर्ज किया गया है। इसके बाद से मैं कर्मचारी से भेंट किया। कर्मचारी जी ने कहा कि आपका ज़मीन सीलिंग में है इसमें। तो मैंने बताया कि मेरा ज़मीन सीलिंग में नहीं है। तो मैंने बोला आप रजिस्टर दिखाइए जिसमें सीलिंग का पंजी है, वो दिखाइए आप, अगर मेरा ज़मीन सीलिंग में है। अगर सीलिंग में है तो आप ये आवेदन को दाखिल खारिज को आप रद्द करिए। इसको आप रद्द क्यों नहीं कर रहे हमारे आपत्ति लगाने के बाद भी? तो उन्होंने कहा कि ये आपत्ति आप लगाएं, ये रद्द हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने एक बार ऑब्जेक्शन रेज करते थे, फिर ऑब्जेक्शन डिक्लाइन करते थे। ये पूरा देख सकते हैं आप। जबकि या तो आमखा सूचना क्या, देखिए ऑब्जेक्शन डिक्लाइन, आपत्ति देने का देते हैं ऑब्जेक्शन डिक्लाइन, उसके बाद फिर देते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज, फिर देते हैं ऑब्जेक्शन री हेयरिंग 26 अगस्त। 26 अगस्त आने से पहले ही लिख दिया गया था ऑनलाइन में कि 26 अगस्त को री हेयरिंग होगा। ऑब्जेक्शन री हेयरिंग रिमार्क्स सूचित किया जाता है कि मूल दस्तावेज वासियों की सहमति के साथ अंचल कार्यालय में 1 सप्ताह के अंदर उपस्थित हो, अन्यथा वाद को सत्य संलग्न दस्तावेज के आधार पर निष्पादित किया जाएगा। इसके बाद मैं अंचल ऑफिस गया। अंचल ऑफिस में कर्मचारी से भेंट हुआ मेरा। उन्होंने बोला कि ये आप निश्चिंत होकर जाइए, ये फर्जी है, हम लोग भी जानते हैं, और आपका जमीन आधार से लिंक है, आप निश्चिंत रहिए, ये वाद की संख्या 213 को रद्द किया जाएगा। अभी तक हमने वहाँ खबर किया है, अभी तक वहाँ से कोई आया नहीं है। हम प्लॉट पे गए थे। प्लॉट पे जिस आदमी को इन्होंने ज़मीन बेचा है उसने इस पे दखल कर लिया है। तो मैंने दखल कर लिया ही, मैं भी जान रहा हूँ, उसने ठेका दिया है दूसरे को, मगर ज़मीन तो अभी नाम से मेरे है, जमाबंदी मेरे नाम से रन कर रहा है। कोई भी दबंग आदमी किसी भी ज़मीन पे चढ़ जाएगा तो क्या उसका हो जाएगा? नीतीश सरकार के राज में कानून व्यवस्था है और अच्छा कानून व्यवस्था है। में सीओ से मुलाकात की? जी हाँ, मेरा सीओ सर से भेंट हुआ था। मैंने सीओ सर को सारे कागजात दिखाए थे। उन्होंने भी लिख रहे थे कि दिया कि इसको रद्द करना है, म्यूटेशन नहीं करना है, वो भी बोले। मेरा सबसे बात हुआ, मगर 18 सितंबर
तो रात में मेरे पास मैसेज आया कि ये जो है सहमति प्राप्त हो गया है और ये जो है म्यूटेशन हो गया है, दाखिल खारिज हो गया है। म्यूटेशन हो गया मेरा आपत्ति देने के बाद भी, जबकि उनको मेरे को बुलाना चाहिए था विरोधी पार्टी के साथ में कि हाँ भाई सहमति, मैंने कहाँ सहमति दिया है जो इसमें लिखा है कि सहमति प्राप्त है। हमसे, मेरे पिताजी यहाँ नहीं रहते, मेरे पिताजी बाहर रहते हैं, उनके तरफ से मैं यहाँ रह के देख रेख करता हूँ। मेरे पिताजी यहाँ नहीं आए हैं, न मेरे को वहां पे बुला के मैं दूसरे दल से बैठ के बात किया गया राम प्रकाश के साथ। मेरा कोई सहमति नहीं है और ये कर दिया। ये राम प्रकाश जी नहीं, मैं नहीं जानता हूँ ये कौन है। नहीं, मैं नहीं जानता। मुलाकात भी आपसे नहीं? मुलाकात भी हमसे नहीं हुआ। आवेदन दिया लेकिन उसमें कभी सामने सामने नहीं, कभी नहीं हुआ है सामना सामने। और अब मैं चाहता हूं कि इस पे कड़ा से कड़ा एक्शन लेने के लिए मैं इसको FIR लेती है, क्या करेंगे आगे आप? मैं इसमें जितने भी लोग हैं म्यूटेशन के लिए, CO अनिल भूषण जी, कर्मचारी राम जी, रजक जी, इन सब के खिलाफ मैं FIR दर्ज करने जा रहा हूं। और साथ ही साथ संगीता जी और जो राम प्रकाश जो लिखने वाले हैं, इन सब के खिलाफ FIR दर्ज करके मैं DM, SDO, SP सबके पास और मैं राजस्व मंत्रालय के पास भी देना चाहता हूं कि जमाबंदी होने के बाद भी, आधार कार्ड से देखने के बाद भी रजिस्ट्री ऑफिस में, तब भी कोई राम प्रकाश जयप्रकाश साहू बन के रजिस्ट्री कर देगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम किसान लोग, हम जमाबंदी रैयत क्या करेंगे? हम सरकार को लगान भरते हैं, सब कुछ देते हैं, कागजात कराने का हमको क्या फायदा सर्वे में भी देने का था? जब कोई इस तरह से हमारा जमीन बन के लिख लेगा, कोई भी मेरा नाम उर्फ लगा के कर देगा, तो नाम में भी उर्फ, पिता के नाम में भी उर्फ, ऐसा भी कहीं होता है कि दोनों नाम में उर्फ लगा के चल देगा? और आधार कार्ड में साफ साफ राम प्रकाश लिखा हुआ है, राम प्रकाश का फोटो है, जबकि ये जयप्रकाश साहू के नाम से जमाबंदी और जयप्रकाश साहू जी ये है।